डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने वर्ड्स प्रॉब्लम कराई थी एक्सरसाइज 3D का। आज हम लोग एक्सरसाइज 3E करेंगे। मैं 3E एक्सरसाइज बताऊंगा। दैट इज आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके, अगर कोई नंबर गिवन है और that number is not a perfect square, then you can also find the square root of that given numbers. Okay, up to 2 decimal places, up to 3 decimal places and etc. Okay, so let us see, हम देखेंगे ऐसे नंबर्स को जिनका हम हर एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, बाय डिवीजन मेथड। ओके, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने फ्रेंड्स के द्वारा भी सब्सक्राइब कराइए, और वीडियोज को अगर पसंद आए तो लाइक भी किया करिए। ओके, लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में कुछ भी खर्च नहीं होता है, राइट। फिर भी चलिए हम लोग क्लास देखा जाए। एक्सरसाइज 3E, उसका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसमें रेफरेंस क्या गिवन है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में कहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हम हर एक नंबर्स के 2 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। बट first of all, reference, find the square root of the following numbers. It is given for all questions, reference for all questions. Okay, find the square roots of the following correct to 2 decimal places, right? Correct to 2 decimal places. Okay, इन जो भी जिस भी क्वेश्चंस में नंबर्स गिवन है उन सभी का अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट 5 का स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस फाइंड आउट करना है, राइट। क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको 5 का निकालना, तो पुट फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल, राइट। डेसिमल पुट करने से ये 5 ही बना रहेगा। और 2 डेसिमल प्लेसेस तक यदि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू पुट 3 पेयर्स ऑफ जीरोस। जितने डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस अगर आपको निकालने हैं तो 1 मोर मींस 3 पेयर्स ऑफ जीरोस। 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर। 2 डेसिमल प्लेसेस निकालने के लिए 3 जीरोस, पेयर जीरोस के हम पुट कर लेते हैं। ये 5 ही है, डेसिमल लगने के बाद इट इज सिर्फ 5। एंड देन ये एक डेसिमल के इधर एक ही सिंगल डिजिट है, तो उसी तरह से जैसे आपने हर एक नंबर्स का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकाला था, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टू जा 4, माइनस करिए। ओके, 5 माइनस 4 1, यहाँ 2 लिख के इसको ऐड कर देते हैं, राइट। एंड डेसिमल आ गया है, डेसिमल लगा देंगे और एक पेयर जीरो का पेयर वाइज ही ब्रिंग डाउन करते हैं, ये पहले ही बता चुके हैं, राइट। तो अब यहाँ पे 2 अगर हम लिखें तो 2 टू जा 4 एंड 2 4 जा 8, फिर से माइनस करेंगे, यहाँ 6, यहाँ 1 और यहाँ 2 लिख के फिर से ऐड कर देंगे। 40 42 प्लस 2 44 एंड ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरोस। एग्जैक्टली देखना है कितने टाइम्स जाएगा, तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा। यू कैन गेस इट। 443 का 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 40, राइट। फिर से वही काम प्रोसेस, माइनस कर देंगे 1, यहाँ 9 7 और यहाँ 5 बचेगा 2 एंड ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरोस। उसी तरह से यहाँ 3 लिख के ऐड कर देंगे। 3 3 कितना हो गया 6 एंड 4 एंड 4, राइट। फिर से वही हाल, कितने टाइम्स इसमें जाएगा ध्यान देना है। 6 टाइम्स पे आप ट्राई कर सकते हैं। 4 4 6 into 6, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 and 3 27, 6 4 जा 24 and 2 26। ये देखिए कितनी बार गया, 6 टाइम्स। ओके, 6 टाइम्स आप इसमें ट्राई कर सकते थे, मैंने कहा था। तो 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी। अब ये कितने टाइम्स जाता है, 2 6 7 6, 6 6 जा 36 एंड 6 एक और है, राइट, ये है 6 6 जा 36
6 6 जा 36 एंड 3 36 भी आएगा, 6 6 जा 36, 6 3 6 6 जा 36 एंड 3 39, ओके 3 6 4 जा 12 एंड 3 sorry 6 4 जा 24 एंड 3 27 एंड 2 6 4 जा 24 एंड 2 26, यानी यहाँ 26,796 माइनस कर लीजिए। अब यहाँ नीड नहीं रहती है, बस यहाँ 3 प्लेसेस तक आ गया। देयरफॉर यहाँ जो आप आंसर लिखेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट, देखिए कितना आया है। देयरफॉर √5 इज इक्वल टू 2.236, बट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। अगर ये 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 ऐड कर लीजिए, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, ओके, ये करते हैं, राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, राइट, 2 डेसिमल। इसीलिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर क्वेश्चन में पूछते हैं तो 3 प्लेसेस तक फाइंड आउट करके राउंडिंग ऑफ करते हैं। अगर ये 5 से लेस होगा तो इसे लीव कर देते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखिए इस तरह का, इस तरह हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया 5 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले शुरू के क्वेश्चन ठीक-ठीक समझ लीजिए, देन यू कैन फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ every questions of this exercise, okay, ध्यान रखिए हर एक क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन आल्सो 11, चलिए 41 का बता दें। फोर्थ क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एग्जैक्टली 1 to 5 नहीं बल्कि 1 to 6 एग्जैक्टली सेम टाइप के हैं, तो इसमें एक और क्वेश्चन हम बताएंगे 41 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। एग्जैक्टली उसी तरह से 3 पेयर्स ऑफ जीरोस कर लेंगे और सेम तरह से यहाँ से पेयरिंग, डेसिमल की है 1 पेयर और 41 पेयर है, 6 6 36, ओके। नाउ माइनस सब्ट्रैक्टेड 11 minus 6 5 एंड हियर एंड डेसिमल आ गया ना, यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे एंड ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरोस हम ब्रिंग डाउन करेंगे, 6 यहाँ लिख के ऐड कर लेंगे, 6 6 12, ओके। अब देखेंगे इसमें कितने टाइम्स जाएगा, तो आई थिंक सो 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 एंड 4 1 जा 4, माइनस करिए, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, सॉरी हाँ 9 minus 9 0 आ जाएगा और इस जगह आपका 100 है, सॉरी 4 आएगा सिर्फ, राइट। एंड ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर 400 हो गया ये, यहाँ 4 आप लिख के ऐड करेंगे, 4 4 8 2 1। अब अगर यहाँ 1 भी रखते हैं तो 1281 हो जाएगा, 400 भी डिवीजन नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट पेयर हमें जब 2 पेयर ऊपर से लाते हैं, इफ वी ब्रिंग डाउन 2 पेयर्स देन पुट 0 हियर 0 हियर एंड यहाँ भी नेक्स्ट पेयर ले लेंगे, 40,000 हो गया, 12,000 है, 3 टाइम्स और चला जाएगा, ओके। 3 3 जा 9 0, 3 8 जा 24 2, 3 2 जा 6 एंड 8 एंड 3 1 जा 3, माइनस कर लेंगे इसे, ओके, इसको माइनस कर लीजिए, हालांकि नीड नहीं होती है, 3 प्लेसेस तक हो गया, फिर भी माइनस कर सकते हैं। हियर 1 हियर 9, हियर 9 minus 5, हियर 9 minus 8, ओके, बस लेफ्ट हियर 3 प्लेसेस तक हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 41 इज इक्वल टू 6.403, बट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, देखिए 5 से लेस है, छोड़ देंगे, 40 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पे हम लोगों ने फाइंड आउट कर, राइट। तो हमें आई थिंक सो दैट यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्रॉपर्ली, ओके, ठीक से क्लियरली आपने समझ लिया इसको, ट्राई करना चाहिए क्वेश्चंस को अपने आप इसी तरह से बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स्थ क्वेश्चंस यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ओके, कर सकते हैं इस एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर। 3 पेयर्स ऑफ जीरोस ले लेंगे, डेसिमल जैसे आएगा यहाँ पुट कर देंगे और इस तरह से आप 3 डेसिमल पर राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, राइट, ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट 7th 8th 9th 10th, ये एक तरह की प्रॉब्लम, 11th भी है, 12th भी है, ये सिमिलर तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इसमें भी हम 2 पार्ट बताएंगे, 2 क्वेश्चंस, ध्यान दीजिए।
एक बात और आपको समझ लेना चाहिए कि डेसिमल के बाद हम जितने भी जीरोस पेयर में बढ़ाएं, जीरोस जितने भी हम बढ़ाएं टू कंप्लीट द पेयर्स, नंबर सेम बना रहता है। ओके, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर हम पहले 7th ही बताएंगे। 7th क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिए। 0.7 सर दिया है क्वेश्चन, कितना दिया है, 0.7 इज गिवन, डेसिमल लगा हुआ है, इसका मतलब हम जितने जीरो चाहें, बट हमें 3 पेयर्स, क्योंकि अप टू 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर्स इंक्लूडिंग 7, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको डेसिमल के बाद 3 पेयर्स मस्ट बी नीडेड, 3 पेयर्स कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं नंबर है, अगर यहाँ पे चूंकि नंबर गिवन है, here नंबर इज गिवन, तो इंक्लूडिंग दिस यू हैव टू राइट 3 पेयर्स इंक्लूडिंग 0, तो 0 अपने नीड के अकॉर्डिंग 5 0 पे 3 पेयर्स कंप्लीट हो जाए, बस इतना। ओके, अब इट इज 0, इसको छोड़ देंगे, आप जानते हैं 0 से नहीं मतलब होता है, अगर डेसिमल के पहले 0 है तब दैट यहाँ जैसे लाएंगे पॉइंट पुट कर दिया। अब 70 के लिए देखना है, तो जो नंबर हम यहाँ पुट करेंगे वही यहाँ, तो 8 8 जा 64, राइट, माइनस करिए, here 6, bring down next pair, 8 8 16, देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 4 5 टाइम्स क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा। ओके, 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स भी नहीं जाएगा, बल्कि 3 टाइम्स। ओके, 3 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 1 4, माइनस करिए 1, यहाँ देखिए कितना आ रहा है 1, और यहाँ भी 1। ओके, 1 1 1, नाउ ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर, यहाँ 3 ऐड कर दीजिए, 6 6 1, अब 11,100 है, यहाँ 1000 समथिंग हो जाएगा, देखना है इसे 7 टाइम्स आप ट्राई कर सकते हैं, 1 6 6 7, 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 एंड 4 46, 7 6 जा 42 एंड 4 46, एंड 7 1 जा 7 4 11, ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 7 टाइम्स नहीं 6 टाइम्स से ये जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा 36, ओके 3, 6 6 जा 36, 3 39, 6 yes, and then 6 6 ja 36 and 3 39, also 3 6 1 ja 6 and 3 9, माइनस कर देंगे, राइट, 3 here 0 here, 10 minus 9 1 here, 10 minus 9 1। ओके, ध्यान रखना है। यहाँ अगर देखें तो इसके पहले 0 0 था ना, 0 लगा देंगे, therefore square root of 0.7 is equal to 0.836, but up to 2 decimal places it comes out to be 84, क्योंकि 5 से ग्रेटर है, यहाँ ऐड कर लेंगे, ये क्या है, up to 2 decimal places, 2 decimal places। ओके, एक और पार्ट, इस तरह का एक और पार्ट हम क्वेश्चन बताएंगे, तब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 तक कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसमें 2 पार्ट, 9th भी बता दे रहे हैं और उसके बाद 17 भी बता देंगे, तो 11 12 होते हैं, राइट। चलिए पहले 9th देखिए। नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिया है, किसका निकालना है, फाइंड आउट करना है, 0.00064, कितने पेयर आपको चाहिए, 3 पेयर्स, एक 0 और 3 पेयर्स हो गए। अगर पेयर कंप्लीट 3 पेयर्स चाहिए आपको डेसिमल के बाद, राइट, अगर कम पड़ता है तो 0। अब ध्यान देना है, 0 डेसिमल से पहले 0 पॉइंट, देखिए 1 पेयर 0, राइट, सेकेंड पेयर 6 है, सेकेंड पेयर 6 है, तो यहाँ 2 2 जा 4, राइट, यहाँ कर
6 बचा, 6 में 2 2 जा 4, माइनस कर देंगे 2, यहाँ 2 लिख के ऐड कर देंगे 4, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर, 2 4 0 हो गया, यहाँ क्या लिखना चाहिए 5 टाइम्स, ओके 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 2 22, माइनस कर देंगे 10 minus 5 5 एंड यहाँ बचेगा 3 1, राइट। इस तरह से यहाँ देखिए डेसिमल के बाद आपने 3 डिजिट्स ऑब्टेन कर लिया। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, ओके। तो आप राउंडिंग ऑफ करेंगे, इजीली आपको मिल जाएगा, ओके। देखिए यहाँ से अभी मैंने बताया था 5 या 5 से ग्रेटर हो, देयरफॉर अंडर रूट क्या करना है बताइए, अंडर रूट 0.00064 इज इक्वल टू 0.025। अब राउंडिंग ऑफ कर देंगे, 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो यहाँ ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 0.03 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ओके। ध्यान रखना है राउंडिंग ऑफ 3 प्लेसेस तक हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। और अगर यहाँ पे थर्ड डिजिट यदि 5 है, 5 से ग्रेटर है, देन यू हैव टू ऐड वन मोर टू नेबरिंग डिजिट यहाँ पे और उसको छोड़ देते हैं, राइट। अगर ये 5 से लेस है तो इसको एज इट इज, अगर यहाँ 3 होता तो 02 लिखा जाता, लेकिन ये 5 या 5 से ग्रेटर डिजिट है तो यू हैव टू ऐड 1 हियर एट दिस प्लेस, ओके। ध्यान रखिए इसे। नाउ एक और क्वेश्चन हम बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 12 एग्जैक्टली सेम है, कितना हम 12 बता दें, कितना लिखा है 29.2, ओके। देखिए 29 पॉइंट डेसिमल के बाद आपको कितने पेयर चाहिए, 3 पेयर्स, 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर्स, राइट। इस देखिए डेसिमल के पहले एक पेयर, राइट। 5 5 जा 25, माइनस करिए 4, यहाँ 5 लिख के यहाँ 10 करिए, ओके। डेसिमल हो गया, डेसिमल आ गया, डेसिमल पुट कर देंगे। नाउ ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर, अब देखना है कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4, माइनस करिए 4, राइट। ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर, यहाँ 4 लिख के ऐड करिए, 4 4 8 108, अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो 1081 होगा, और ये देखिए 400 है, लेस पड़ रहा है, तो हमें नेक्स्ट पेयर की नीड पड़ेगी। और जब 2 पेयर ऊपर से, एक तो हमने ये ब्रिंग डाउन किया है, ये पेयर यहाँ आया है, 2 पेयर जब ऊपर से उतारते हैं देन here 0 एंड ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर 40,000। यहाँ देखिए कितना है 10 80, यहाँ पे 3 टाइम्स है, राइट। 3 3 जा 9 0, 3 8 जा 24, 0 2 24 and 3 1 जा माइनस कर लेंगे, राइट। 3 2 4 माइनस कर लेंगे 1 9 और 9 minus 4 5, 9 minus 2 7, ये आ गया, ओके। Therefore under root of 29.2 is equal to 5.403, ये डिजिट 5 से लेस है, छोड़ देंगे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ये आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो ध्यान रखना है ये। आई थिंक अब आप लोगों को मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। जो मैंने अभी तक क्वेश्चन बताए एक्जेक्टली आपको 3 पेयर्स नीडेड होते हैं आफ्टर डेसिमल, तो आपको 3 प्लेसेस आ जाएगा स्क्वायर रूट, और राउंडिंग ऑफ कर देते हैं 2 प्लेसेस, ध्यान रखना है, ओके। नाउ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, कन्वर्ट देम इनटू डेसिमल्स, उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उनका फाइंड आउट कर लीजिए, ओके। ध्यान रखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 30, क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है, ध्यान दीजिए। We have to find 5/8, square root of 5/8, convert it into decimal, 8 से 5 को डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है
5 को 8 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाया 0, 8 4 जा 48, 2 राइट 0, 8 2 जा 16, 4085 राइट, वी कैन राइट इट 0.425। अब हमें 425 का अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। ध्यान रखिएगा मैंने डिवीजन कर दिया। नाउ 0.425 देखिए 3 कितने पेयर्स चाहिए, 3 पेयर्स। कम करते हैं, 0 के द्वारा पेयर्स हम कंप्लीट कर लेते हैं राइट। 3 पेयर्स मस्ट बी नीडेड टू फाइंड द square root of any digits, any numbers up to 2 decimal places. You must need 3 pairs of digits. Okay, देखिए 3 pairs हो गए। Exactly उसी तरह से सिमिलर जैसा अभी हमने बताया था, 0 पॉइंट ये डिजिट लेंगे, 6 6 36। ओके, माइनस करिए, 12 में से 6 आ जाएगा, यहाँ 6 लिख के यहाँ 12 हो गया। ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर, देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाना चाहिए, 6 टाइम्स शायद न जाए, देखते हैं चेक करके। 1 2 6 का 6 है, 6 6 जा 36 एंड 6 2 जा 12, 5 6 1 जा 6 एंड 1 7 नहीं जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा राइट। 5 टाइम्स कर लीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 5 2 जा 10 2 12, 5 1 जा 6। ओके, माइनस करिए 5 2, नाउ ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर, ऐड करिए इसको, 5 5 0 3 130, देखिए 1 टाइम्स सिर्फ जाएगा, फिर सिर्फ 1 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स में ग्रेटर हो जाएगा, वाई राइट 1 3 0 1, माइनस करिए ना करिए, यहाँ से 10 minus 1 9 9 एंड 1। ओके, और यहाँ पे ओके, तो क्या आया देखिए, therefore अंडर रूट ऑफ 5/8 इज इक्वल टू 0.651 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ 5 से लेस है, इसको छोड़ देंगे, 65 आप यहाँ जरूर लिखेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये जरूर लिखेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एग्जैक्टली 14 15 16 17 18 ये सब एक जैसे हैं, तो हम इसमें आपको पहले 14 बता देंगे, फिर एक और क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ अंडर रूट ऑफ 14 क्वेश्चन है, आपको स्क्वायर रूट किसका फाइंड आउट करना है, 1 होल 1/5। देखिए इसे आप क्या लिखते हैं, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करना सिखाया था। ओके, ये नेक्स्ट फ्रैक्शन है। ओके, इसे प्योर फ्रैक्शन में बदलेंगे, 5 1 5 1 6, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6/5। 5 से 6 को डिवाइड कर दीजिए, देखिए 5 1 5 1 डेसिमल लगाया 0, 5 2 10 अंडर रूट ऑफ 1.2। ओके, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर, इसी तरह कन्वर्ट करेंगे जैसे मैंने सिखाया है। नाउ 1.2 कितने पेयर चाहिए, 3 पेयर्स। ओके, उसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली 1 1, ये सिंगल बचा है इसलिए 1 माइनस करिए 0, यहाँ ऐड करें, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर 2 0 डेसिमल पड़ गया, पुट कर देंगे डेसिमल राइट। अब देखिए अगर हम 1 भी लिखें तो 21 होगा, जो कि ये 20 है, यानी नेक्स्ट पेयर नीडेड है, नेक्स्ट पेयर मस्ट बी नीडेड, यहाँ नेक्स्ट पेयर जरूर लाना होगा, तो ब्रिंग डाउन नेक्स्ट पेयर 0 पुट करिए, यहाँ भी 0 पुट करना बताया था। अब देखना है जब हम 2 पेयर ऊपर से लाते हैं, एक पेयर पे डिवीजन नहीं हो रहा था, तो दूसरे पेयर से पहले यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, कई क्वेश्चंस में आप कर चुके हैं। ओके, प्रैक्टिस मस्ट बी नीडेड, विदाउट प्रैक्टिस you can't find out the square root of any number properly. Okay, अब देखना है कितने टाइम्स जाएगा, आई थिंक 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 टाइम्स 9 टाइम्स
9 9 जा 81 एंड ये हो गया 9 2 जा 18। ओके, माइनस करिए यहाँ से 9 माइनस 10 माइनस 1 9 9 माइनस 8 1 9 माइनस 8 1। ओके, एंड नेक्स्ट पेयर 0, यहाँ 9 लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 9 18 118। अब इसमें देखना है कितने टाइम्स जाएगा, ये गेस करना आपको। 2100 समथिंग आएगा, तो ध्यान देना है ये 5 टाइम्स आप चेक कर सकते हैं। 2 1 8 5 5 5 जा 25 5 8 जा 40 एंड 2 42 5 4 9 एंड 5 2 जा 10। ओके, कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स नहीं जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से 10,925 माइनस कोई जरूरी नहीं होता, फिर भी हम माइनस कर दे रहे हैं यहाँ 7 इस जगह 18 माइनस 9 बस इतना आएगा। देयरफॉर यही लिख दे रहे हैं, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 1 होल 1/5 इज इक्वल टू क्या आया यहाँ देखिए 1.095। पहले इसका राउंडिंग ऑफ इसमें करेंगे, देखिए 5 को यहाँ ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 मतलब 1 यहाँ आ जाएगा 1.10 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, ध्यान रखना अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, एक क्वेश्चन और हम बताएंगे, सभी क्वेश्चन देखिए इसके बाद के 14 15 16 17 18 ये सब एक जैसे, राइट, इनमें से एक पार्ट और हम बताएंगे। ओके, 14 हो गया, 15 16 17 18 सब एक जैसे हैं। चलिए 18 बता देते हैं कैसे करना है। सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट, ध्यान रखना है इस तरह के फ्रैक्शन में किसका कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 18, राइट। अंडर रूट ऑफ 6 होल 1/4। ओके, कन्वर्टेड प्योर फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24 और इसको ऊपर को न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 25/4। अब आप क्या करेंगे, 25 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 6 जा 24, यहाँ 24 1 डेसिमल लगाइए 0। ओके, 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 6.25। ओके, now we have to find square root of 6.25 up to 2 decimal places। ओके, सारी एक्सरसाइज में यही गिवन था कि हमें जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट। इसके लिए बता चुके हैं कि 6.25 1 पेयर है, 2 पेयर एंड 3 पेयर्स, और डेसिमल के पहले सिंगल डिजिट है, यानी यहाँ पे 2 2 जा 4, राइट, 2 यहाँ 2 लिख के 4। नाउ डेसिमल, 4 डेसिमल यहाँ पे ब्रिंग डाउन टू 5। अब देखना है कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 22 0, यहीं से फिनिश हो गया, राइट। नेक्स्ट पेयर बच रहा है 0 का, यहाँ 0, नेक्स्ट पेयर 0, तो ये 0 यूजलेस है। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 6 होल 1/4 इज इक्वल टू 2.500। 0 यूजलेस होते हैं, इट मींस 2.50 कर सकते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट। इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप हर एक क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल फाइंड आउट कर लेंगे, राइट, बट मस्ट बी नीडेड प्रैक्टिस। इसको एटलीस्ट 2 टाइम्स वीडियो वॉच करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है, ओके, लेकिन चैनल ग्रो जरूर करेगा। और आप 8th में हैं, 8th के बाद 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो ये चैनल आपको इस पे हर क्लास की मैथ पढ़ने को मिलेगी अप टू BSc। ओके, तो अब हम इतना ही आज के वीडियो में रख रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टिल देन बाय।